तो दोस्तों 2 रुपए माइक वाले तो बैन हो ही रहे थे। अब जो है घंटा, रिजवान धल्ला और भैया शाहीन शाह अफरीदी भड़वा और ये तीनों के तीनों जो है, और साथ में बाबर आजम घंटा, ये सब के सब हो गए हैं बैन। और सिर्फ ये बैन नहीं हुए, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के अंदर तो जहां पहले ट्रेड को बैन किया, फिर यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए, फिर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से बैन किए गए और बहुत सारी चीज़ों पर जहां पर बैन लगाए। अब ये खबर है कि इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग शिप्स यानी जिन बहरी जहाज़ों पर शिप्स पर परचम लगे हैं उन पाकिस्तान के, उनको बैन कर दिया कि भाई वो हमारी पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, हमारे जो वाटर्स हैं उसके अंदर दाखिल ना हो। किसी भी किस्म की इंपोर्ट्स, गुड्स, सब कुछ क्योंकि मना हो गई है, बंद कर दी गई है, तो फिर कोई जवाब नहीं रहता कि वो हमारे उसमें जो है वो एंटर हो। अच्छा, अब इसको देखकर फिर उसके बाद एक और, क्योंकि सैटरडे को ये किया गया, इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भी कुछ बता रहे थे। यही लोग जिनके अभी चैनल बैन पड़े हैं ये बोल रहे थे कि भैया इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है। अपने इसी चैनल्स पर बोल रहे थे इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, इंडिया को दिन का इतना नुकसान होगा। अब मैं उन्हीं चैनल वालों से पूछता हूं कि इंडिया का नुकसान हुआ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ खुदा की लानते पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसको जेल के अंदर जो है किसी ने चिकन बनाना कर दिया। और भाई यहां पर मीडिया की हालत यह है कि भैया चैनल A to Z इतने सारे हजारों की तादाद में पाकिस्तान। ए भाई, इंडिया ने पूरा फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान की चिड़िया को भी नहीं छोड़ना। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो चिड़िया लगाई हुई है उन्होंने हमारी, मतलब यार खुद मैं पहली दफा देख रहा हूं कि किसी चीज के बैन होने के ऊपर इंडियंस जो है ना वो इस टाइम के ऊपर आके कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। लिटरली ये बात हो रही है किसी चीज के ऊपर। पता है क्या है चीज है वो? हानिया आमिर, भाई सुधर जाओ पकौड़ो, सुधर जाओ। कसम से तुम लोगों को हर वक्त सिर्फ इसी चीज की पड़ी रहती है। कुछ शर्म वरम कर लो, हमारी यहाँ फटी पड़ी है, तुम वहां पर मजाक बना के बैठे हो हैं। और यहाँ पर जितने पाकिस्तानी लोग जो यूट्यूबर नहीं है, जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, जो कि इंटरनेशनली काम नहीं करते, जो कि घर में नल्ले बेरोजगार छपरी घर में बैठ के रोटियां तोड़ने वाले मुफ्त के हराम खोर जो बैठे हुए हैं, जिनको बाप कमा के देता है, घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, स्कूल से ताने मिलते हैं कि भाई तू पढ़ता नहीं है, घर से ताने मिलते हैं कि तू कुछ करता नहीं है, जिंदगी में कुछ ना करने वाले बेरोजगार लड़के है। अब दोनों तरफ से जहाज़ों पर भी पाबंदी लग चुकी है। अब ये मुझे नहीं पता कि अगर किसी शिप पर फ्लैग नहीं होगा तो क्या उसको एंटर होने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन अभी आ रहा है कि जिस पे भी, जिस कंट्री का फ्लैग होगा, अगर होगा, लगा हुआ होगा, दूर से देख के उन्हें कहेंगे वापस मुड़ जाओ। अच्छा, अब ये तो ठीक है ना। एक और खबर ये है कि जो अर्नब गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता सर? पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता उनको। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खबरें दी हैं दो, लेकिन अर्नब गोस्वामी से हिसाब से मैंने ये खबर नहीं सुनी। मैंने ये खबर सुनी है पाकिस्तान के मीडिया से, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा मीडिया आप कह सकते हैं, यानी जिसके कोई 6,50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। आप जानते, बड़े अच्छे से जानते हैं आप उन एंकर साहब को, और बड़े मजे ले लेकर आप सुनते हैं। बड़ी उसके अंदर जो है ना वो शुर्लियां और ऐसी मीडिया के चैनल जो है वो बैन हो चुके हैं। लेकिन देखिए शौक करने वाली बात क्या है, हर देश के अंदर जब कोई यूट्यूब चैनल होता है तो भैया अगर वो किसी देश में बैन हो जाता है तो वो बंदा अपने काम को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यार मैं ये वीडियो बना रहा हूं, चलो एक देश ने बैन कर दिया, बाकी दुनिया तो है देखने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी जो चैनल्स थे उनके चैनल्स बिना हिंदुस्तानियों के सिंगल कोई बंदा नहीं देखता था। इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पठान भाई ये जो कुछ चैनल्स है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये जो 2 रुपए माइक वाले, इनके थोड़ा व्यूज दिखाओ यार। इनके साथ हुआ भाई, जब से बैन हुए हैं ना उन्होंने वीडियो ही नहीं डाली। हाँ, एक हाथ ने नए चैनल बना के एक वीडियो डाली थी, उसमें भी अब वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि वो भी बैन हो गए हैं। जो उनके पुराने चैनल्स हैं, ये जितने रायते वायते जितने नाम है, ये 2 रुपए माइक वाले, किसी ने सिंगल वीडियो नहीं डाली। यहां तक के शाहिद अफरीदी को छोड़ के, धल्ले को छोड़ के, ये आर्मी का कुत्ता
शोएब सेलिब्रिटी थे जिन्होंने इंस्टा पे ऊपर काफी ज्यादा बवाल मचा रखा था। काफी इंडियन फॉलोअर्स थे, इंडियन उनके पास अपने दिल और पता नहीं क्या क्या भेजा करते थे। तो अब जो है कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिनको इंस्टा के ऊपर भी उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है, और जिन्होंने यूट्यूब पे बनाया था उसको भी बैन कर दिया गया है उनके अकाउंट को। तो इसके ऊपर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, और डिसीज के साथ साथ थोड़ा सा बात हम करेंगे रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने शोएब चौधरी ने अपने दूसरे वाले चैनल के ऊपर में, जैसा कि तुम भी जानते हो कई ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो अब ये प्लान कर रहे हैं कि नए चैनल वो बना देते हैं, क्योंकि देखो चैनल बैन हुआ ना, बट नया चैनल तो बैन नहीं हुआ है। तो नया चैनल बना के वो वापसी करने की तैयारी में है, और शोएब चौधरी ने वापसी करने का पूरा प्लान जो है वो बनाया है। एक सिंपैथी गेन करने के लिए उसने एक वीडियो भी वहां पे डाला हुआ है उस चैनल पे। उसके ऊपर थोड़ा सा दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं, आप जरूर से अपने इंडियन क्रिएटर को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा प्यार दिखाएं और कमेंट करें। ये बैन किसी का तो फटती मेरी, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मसले ही ऐसे हुए पड़े हैं। मोदी जी किसी को छोड़ने के चक्कर में नहीं है यार। यहां तक के छोड़ो, अली जफर को बैन किया, आतिफ असलम को बैन किया, हानिया आमिर को बैन किया, मैं भी शजाद को बैन किया। ऐसी की तैसी वो कौन है वो लड़की यार, वो जो चश्मे वाली जो इंडियन फिल्म में भी आई थी, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो पाकिस्तान की है लड़की, मावरा हुसैन, उसको भी बैन किया। अबे बाबर आजम और उसको शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इन सबको भी बैन। मोहम्मद रिजवान तो खैर इंस्टाग्राम पे है नहीं, बेचारे को चलाना नहीं आता, उसको मैंने ही ट्रेनिंग दी थी कि नहीं चलाया कर, वरना तू भी सोफिया अंसारी की रीलें देख देख कर शुरू हो जाएगा। खैर जो भी हो, यहाँ पर रिजवान साहब तो वैसे ही यकीन करें वो बेचारे नहीं देखते थे, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से नहीं, उन्होंने यूट्यूब को, इंस्टाग्राम वालों को ऑलरेडी बोल दिया कि कभी अगर मोहम्मद रिजवान नाम का कोई अकाउंट बने तो उसको पहले बैन कर देना। तो रिजवान साहब भी बैन हो जाएंगे अगर अभी तक बैन नहीं हुए हैं। बाकी पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स थे सबको इंडिया ने यहाँ पर बैन कर दिया, और सारे क्रिकेटर्स इस टाइम के ऊपर परेशान है, क्योंकि आप खुद सोचिए बहुत बड़ा नुकसान है ये होना। सीरियस नोट, मार्केट के लिहाज से देखा जाए, बाबर आजम के समझ लो 4.7 मिलियन जो है उसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको बैन किया गया है। उसके 3 मिलियन जो है ना लोग, 3 मिलियन। अख्तर की हालत यह हो गई है क्योंकि शोएब अख्तर जो ट्रिप्स पे जाता था, दुबई जाता था या कहीं घूमने जाता था, तो इसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक और इसका यूट्यूब सब जो है इंडियन फॉलोअर से चलता था। आज आप देखना कि इस लंगड़े के पास दुनिया का एक पैसा नहीं है, ना कोई बिजनेस है इसके पास, ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। ये यही पैसा जो है यूट्यूब का बनाकर ये ट्रैवल किया करता था। अब देखना ये घर में बैठेगा, ये भिखारी, इसको बड़े मजे आते थे इंडिया के चैनल्स पे आकर जो है उल्टी सीधी बातें करता था, और फिर अपने मीडिया पर जाकर कुछ और ही रंग बदल देता था। वेल, अब तो पाकिस्तानी मीडिया, बहुत सारे लोग एक मांग और भी कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के ये चैनल बचे हुए, ये बैन करवा दो, वो बैन करवा दो। भैया सारे बैन होंगे। अब देखिए एक दो चैनल तो है नहीं हो गया। तो मैं अपना कभी भी क्रेडिट लेता नहीं हूँ। अगर क्रेडिट है भी तो वो आवाम, मतलब पब्लिक का है, आवाम कह रहा हूँ, वो पब्लिक का है, आप लोगों का है, आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। क्योंकि देखो ना, अगर अच्छा आवाज उठा रहे थे लोग तो वो तो यूट्यूबर्स को लेके उठा रहे थे, तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बैन हो गया? बिल्कुल, उसको लेके किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक्स अकाउंट बैन कैसे बैन हो गया? उसको लेके तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये सरकार खुद कर रही है। हाँ, इसमें जरूर पब्लिक इनपुट है, पब्लिक प्रेशर है, और आप लोगों का कहीं ना कहीं जो आप लोग कमेंट्स करते हो और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर मैं मान सकता हूँ। जो भी हैशटैग वगैरह चलते हैं एक्स के ऊपर में, वो एक प्रेशर बन सकता है। लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे बोलने पे हुआ नहीं यार, ये नहीं, मेरे बोलने पे तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो लोग बाकी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोले, अलग बात है। ओके डीसी, अब आते हैं। जो देखने वाले होंगे वो यकीनन इंडियन होंगे। मैं आपको बताऊं कैसे। देखो, इंडिया ने उनको फॉलो किया होगा इसकी हरकतें देखने के लिए कि हम इसका मजाक बनाएंगे, इसकी हरकत देखेंगे। जबकि जो 1 मिलियन पाकिस्तानी है उनको भी बाबर आजम ने खुद मोबाइल लेकर दिया होगा कि भाई तू एक काम कर, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना और मेरे को फॉलो कर। तो वो बेचारे ऐसे लोग होंगे, उनको तो खैर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि क्रिकेटर्स के अकाउंट जो है वो बैन कर दिए गए हैं, टर्मिनेट कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर। मजाक नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा दुख है। और ऑन अ सीरियस नोट, इस टाइम के ऊपर क्रिकेटर्स के तो चलो हुए ही हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन हो चुका है। जो यूट्यूब पे चैनल था, जो फेसबुक पेज था पीसीबी के घर से, वो बैन हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला पेज बैन हो चुका है। पीएसएल का पेज बैन हो चुका है। देख रहे हो विनोद,
पाकिस्तान सुपर लीग का फेसबुक जो पेज है वो भी बैन हो चुका है, इंस्टाग्राम पेज वो भी बैन हो चुका है। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान दा कख नहीं छड़िया, जिवें मैंने कहा ना कि इंडिया ने पाकिस्तान दा छड़िया वो छड़िया, इंडिया ने पाकिस्तान दे कंटेंट दा कख ही नहीं छड़िया जेड़ा इंडिया दे विच चल सके। बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और ना सीरियस नोट, मेरे को नहीं लगता कि भाई ये चीज होनी चाहिए थी, और ये चीज अब हो गई है तो हो गई है। अब इंडियन भाई लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए देश बड़ा है। भाई देश सभी के लिए बड़ा होता है, लेकिन क्यों मार रहे हो हमारी? अबे हमारे यहाँ पर तुमने इंस्टाग्राम कि बंदा उठ के जल्दी जल्दी से बैन कर दे। भाई हजारों नहीं लाखों की तादाद में यूट्यूब में चैनल है, लाखों की तादाद में फेसबुक में चैनल है, लाखों की तादाद में इंस्टाग्राम में चैनल, ये सारे बैन हो रहे हैं। यहां तक के ट्विटर के अंदर भी जो है इनके अकाउंट बैन हो रहा है। अभी ट्विटर के अंदर एक बड़ा पाकिस्तानी कुत्ता, वो क्या नाम है उसका, फरीद खान, उसके भी लोले लग गए भाई, सब के लगेंगे भाई, जरा वेट करो, क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान जो मीडिया की तरफ से हिंदुस्तान ने दिया है, भैया मैं तो कहता हूं अभी तो सिर्फ इमरान खान का जो है जेल में चिकन बनाना हुआ है। अभी आप सोचिए थोड़े टाइम बाद खबर आएगी आसिफ मुनीर को किसी ने चिकन बनाना कर दिया। वेल एक बात सोचकर मेरे को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वेल एक बात मुझे याद आता है, जब पाकिस्तानी इंडिया में किसी को कॉल करके कहता था यार दिल्ली के सड़कों पे घुमाओ, हमें वहां की वीडियो दिखाओ, हमें और यूट्यूब के घोड़े लगा के रखे हुए हैं। और मुझे पता है, देखो मैं भी हो जाऊंगा, अभी तक नहीं हुआ हूं तो ये मेरी किस्मत अच्छी है या फिर मेरे पता नहीं क्या, मोदी जी को मेरा थोबड़ा पसंद है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आखिर मैं क्यों नहीं हुआ हूं, ये बात मोदी जी से पूछनी पड़ेगी, और अल्लाह करे कि मैं ना हूं। मैं चाहता हूं कि भाई मैं ना हूं, क्योंकि मेरी इस टाइम के ऊपर पीली हुई पड़ी है, पीछे से देखोगे ना लीक है मेरी, जैसे वो होता है ना ट्यूब लीक हो जाती है, तो मेरी ऐसे लीक हुई पड़ी है। क्योंकि अगला नंबर मुझे पता है कभी भी आ सकता है, मेरा कभी भी आ सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, मैं उसको देखकर बड़ा सुकून में हूं, मैं बड़ा मजे में हूं। क्योंकि भाई खुद सोचो, हाँ अगर ये होता इंडिया जो है सबसे पहले मेरे घोड़े लगाता है, सबसे पहले मुझे बैन करता, तो फिर शायद मैं रोता, मैं हथौड़ी अपने सर पे मारता, मैं बल्ला अपने सर पे मारता, मैं यहाँ पर जो है बिलबिलाता, मैं जमीन में गड़ जाता, मेरे को कुछ ना कुछ होता। लेकिन अब इंडिया ने ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स बैन कर दिए हैं, इतना कुछ बैन कर दिया है कि तो बड़वे के बच्चे पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते, पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते, मजे हिंदुस्तान में उड़ा रहे हो। और भाई जो है वो प्यार तुम्हें पाकिस्तान प्यार है, जरा उस देश में जाओ जब वहां पर 24 घंटे अंधेरा होगा, लाइट नहीं होगी, गैस नहीं होगा, खाना पानी बिजली नहीं होगी, तुम्हारे घर के बिजली और गैस के बिल डबल आएंगे, तुम्हारा रेंट इतना ज़्यादा होगा कि तुम्हारी बाप की भी सैलरी से पूरा नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा हिंदुस्तान क्या है। भगाओ इन सालों को। तो लब दोस्तों, अगर आप लोग एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यह भी बताना कि भाई इमरान खान का चिकन बनाना किसने किया है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। मिल रही है इस वक्त से एक टॉपिक में कि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि चलो एक चैनल को टारगेट करके बैन कर दिया गया। नो डाउट 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने में काफी टाइम लगता है और काम भी करना पड़ता है, भले ही फर्जी से ही काम करना पड़ता है। अब लेकिन इन्होंने दोस्तों एक नया काम डीसी शुरू कर दिया है, नए चैनल बनाने का काम किया है इन्होंने स्टार्ट, जिसमें सना अमजद का भी एक चैनल सामने आया है कि उसने भी पहले से एक बैकअप चैनल बना के रखा हुआ था अपना, जिसमें वो ब्लॉग वगैरह डाला करती थी। और अच्छा उसमें भी ज्यादातर जो भारत के डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तान हुआ भिखारी और पाकिस्तानी भिखारी बाबर और अफरीदी ने रो रो कर मांगी बुरी हाल मोदी जी से माफी। पाकिस्तानियों भिखारियों गए टुल्ले भिखारियों अब गए। पाकिस्तानी भिखारी अब कटोरा लेकर भीख मांगेगा। भारत के डिजिटल स्ट्राइक से अब बाबर और रिजवान अफरीदी का भी इंस्टाग्राम आईडी हुआ बैन। अब यह भिखारियों अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इनको बीसीसीआई से भी बैन कर दिया गया। पाकिस्तान भिखारी लीग मैच है और पाकिस्तान भिखारी है। पाकिस्तान की जो पीएसएल भिखारी लीग मैच है और पाकिस्तानियों भिखारी हैं। बाबर और रिजवान, पाकिस्तान के बाबर और रिजवान अफरीदी भीख मांग रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी भीख दे दो, हमारा डिजिटल स्ट्राइक बैन कर दो, हमें डिजिटल स्ट्राइक हटा दो हमारे देश से और हम भी कुछ पैसे कमा लें, वरना हम तो भिखारियों भीख मांगते ही रह जाएंगे, हमके कटोरा लेकर भीख भी नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी भिखारी देश है जिसका भिखारी एकदम भिखारी हो गया है पाकिस्तान, और भारत के डिजिटल स्ट्राइक से और भिखारी बन गया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की
पीसीबी बोर्ड की अब आईसीसी ट्रॉफी में भी आईसीसी जो मैच होगा इसमें भी अब पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं होगी और पाकिस्तानियों भीख ही मांगेंगे। पाकिस्तानी कटोरा लेकर बाबर और रिजवान अब ये सब भीख मांगेंगे। पाकिस्तानियों को परमानेंट भारत में बैन कर दिया गया। पाकिस्तान चैनलों को भी भारत में बैन कर दिया गया। इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों मोदी जी के पैर पे गिरकर माफी मांगो तब भी तुमको माफी नहीं मिलेगी। तुम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को परमानेंट इंडिया से बैन कर दिया गया है। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक भी मैच देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इंडिया और पाकिस्तान कभी भी मैच खेलेगा। और बाबर रिजवान बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर बाबर और रिजवान अफरीदी जो शाहिंशा अफरीदी है बहुत ही ज़्यादा भारत के खिलाफ जब भी मुंह खोलता है तो गलत ही बोलता है, मगर शाहिंशा अफरीदी को भी बहुत ही ज़्यादा मजा चखा दिया भारत ने और इनकी इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी को बैन कर डिजिटल स्ट्राइक देकर बुरी तरीके से समझा दिया। बाबर और रिजवान की औकात दिखा दिया, पाकिस्तानियों को बता दिया पाकिस्तान तुम्हारे पास कितना औकात है। भारत से कभी भी पाकिस्तान की जिंदगी में नहीं जीत पाएगा और भारत एक ब्रांड देश है जिसके पास बहुत ही ब्रांड वैल्यू